Namaste, my name is Nilesh Sinha and welcome to my channel Pilgrimage वाराणसी। आज हम लोग हैं गुरुधाम मंदिर पर और इस गुरुधाम मंदिर की क्या खासियत है, क्या इतिहास है और ये क्यों प्रसिद्ध रहा है, इसके बारे में हमें बताएंगे डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव, जो कि रीजनल आर्कियोलॉजिकल ऑफिसर हैं। मंदिर के बारे में मतलब क्या साइंस है इस मंदिर के पीछे? देखिए, अगर इस मंदिर को हम लोग ध्यान से देखें तो सड़क पे इसका नौबत खाना है और नौबत खाने के दोनों तरफ, एक तरफ एक तालाब था जिसको राम कुंड कहते थे और दूसरी तरफ एक कूप था, बावड़ी, जिसको नारायण कूप कहते थे। तो भारतीय परंपरा में नौबत खाने का बड़ा महत्व है कि मुख्य मंदिर से प्रवेश द्वार के बीच में थोड़ी दूरी होनी चाहिए ताकि जो भी श्रद्धालु आ रहा है उस मंदिर से प्रवेश करे। फिर बगल में तालाब का कॉन्सेप्ट ये था कि आप दूर से आ रहे हैं तो हाथ पांव धो के, अगर थके हुए हैं तो थोड़ा सा शांत हो, ज़रूरत है तो जलपान करें, उसके बाद फिर वहाँ से इस मंदिर तक चलें। तो जब आप प्रवेश कर जाएंगे और एक दूरी तय करेंगे तो फिर आप धीरे धीरे उस भावभूमि पे उतरने लगते हैं कि हमें कहीं किसी देव स्थान पे जाना है, तो वहाँ से फिर प्रवेश किया। अब इस मंदिर को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें 8, ये ऑक्टागोनल है, अष्टकोणीय है, ठीक है, और आठों तरफ 8 द्वार हैं। सभी द्वारों पे अलग अलग सिंबल हैं, ठीक है, और उन पे बांग्ला में सभी द्वारों के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है। तो 7 द्वार तो भारत की जो सप्तपुरियाँ हैं, काशी, कांची, मथुरा, माया, अवंती, उज्जैन, उनके नाम पे है और 8वां द्वार गुरुद्वार है। अब इन सप्तपुरियों को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें से 3 शैविज़्म की हैं, 3 वैष्णविज़्म की हैं, यानी 3 शैव, 3 वैष्णव और 1 शाक्त। तो हिंदू धर्म या भारतीय धर्म या सनातन धर्म जो कह लें, उसके जो 3 पंथ हैं उन तीनों का प्रतिनिधित्व। फिर ये सप्तपुरियाँ देश के अलग अलग भागों में हैं, तो वो राष्ट्रीय एकता का भी प्रतीक। तो राष्ट्रीय एकता और धार्मिक एकता तीनों एक छोटी सी दीवार में उन्होंने उसको इनबिल्ट कर दिया। फिर इस मंदिर पे जब आप जाएं तो इसमें 3 तल है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। ठीक है। अभी तो कहीं कोई मूर्ति जब हम लोगों ने एक्वायर किया तो नहीं थी, लेकिन जैसा पहले से जो कुछ लेख हैं जो लोगों ने डिस्क्राइब किया है उसमें है कि ग्राउंड फ्लोर पर उन्होंने गुरु वशिष्ठ और अरुंधति की प्रतिमा स्थापित की। अच्छा। तो गुरु वशिष्ठ गुरु के प्रतीक हैं। ठीक है। और उसके ऊपर राधा और कृष्ण की प्रतिमा रखी उन्होंने, और सबसे ऊपर वाला जो तल है वो बिल्कुल खाली, व्योम, मोक्ष का प्रतीक। कॉन्सेप्ट ये कि आप इन 7-8 द्वार में से किसी भी द्वार से, यानी आप किसी भी पंथ के हों, किसी भी धर्म के मानने वाले हों और किसी भी शहर के रहने वाले हों, ठीक है, तो यानी टाइम एंड स्पेस दोनों का कोई महत्व नहीं है। कहीं से भी आप चलें और आपको एक अच्छा गुरु मिलेगा, पहुंचेंगे आप अल्टीमेटली वहाँ पे गुरु के पास, एक अच्छा गुरु मिलेगा। तो उसमें अंदर जब आप प्रवेश करेंगे गर्भगृह में, तो उसी में दरवाजे के पीछे से एक बड़ी पतली सी सीढ़ी है, जो सीढ़ी ऊपर जाती है, यानी कि वो प्रतीक है जिसमें योग, जो हमारे यहाँ योग शास्त्र है उसमें भी एक परंपरा है सुषुम्ना की, नाड़ी सुषुम्ना जागृति की, वो उसका भी प्रतीक है। अच्छा, कि वो बिल्कुल पतली सी सीढ़ी घूमते हुए ऊपर जाती है, यानी गुरु कृपा हुई तो आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन भारतीय परंपरा में ईश्वर प्राप्ति के 2 साधन माने जाते हैं, एक तो गुरु, अच्छा गुरु मिल गया तो, नहीं तो भक्ति परंपरा। ठीक है। अगर आप सपोज आपको अच्छा गुरु नहीं मिलता है तो क्या आप ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सेल्फ डेडिकेशन, और भारतीय परंपरा में आप एकलव्य को उठा के देख लीजिए, एकलव्य उसी का प्रतीक है। गुरु ने मना कर दिया तो उसने उनकी मूर्ति बना के और अपनी पूरी आस्था उसमें प्रतिस्थापित कर दी और अपने अभिष्ट को प्राप्त किया। तो जस्ट ये जो हम लोग सामने खड़े हैं, ये पीछे काशी द्वार है। काशी द्वार से जैसे ही प्रवेश करेंगे, इसमें 2 मूर्तियां हैं, एक हनुमान जी की और एक गरुड़ की, और ये दोनों भारत की भक्ति परंपरा के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं अपने समर्पण को लेकर। और इनके पीछे से सीढ़ियाँ हैं। फिर चारों तरफ आप देखेंगे तो साधना कक्ष हैं, और उस साधना कक्ष के ऊपर से एक ब्रिज बना हुआ है, यानी कि अगर अच्छा गुरु आपको नहीं भी मिला या गुरु आपको मिला ही नहीं, तो भी आप अपनी साधना से, भक्ति भावना से, अपने डेडिकेशन से आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। उस ब्रिज के थ्रू आप ईश्वर के यहाँ पहुँच सकते हैं।
और ईश्वर की कृपा हुई, फिर वहाँ से ऊपर जाने के लिए मोक्ष प्राप्ति का फिर कोई ब्रिज नहीं है, वहाँ से फिर वही पतली वाली सीढ़ी ही ऊपर जाती है, एकमात्र साधन है। यानी कि ईश्वर की कृपा हुई और वहाँ से जितना आपके अभिष्ट प्राप्ति के लिए, आपके लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपके अंदर अगर वो डेडिकेशन है तो ईश्वर की कृपा से आपको आपका अभिष्ट जो है वो प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप वैसा नहीं भी कर पाते हैं तो एक यह तो संतों के लिए और जो तपस्वी हैं उनके लिए है, साधकों के लिए है, लेकिन भारतीय परंपरा तो समान रूप से सभी के लिए सारे द्वार खोल के रखती है। तो तपस्वियों का तो ये साधन है, लेकिन आम जन के लिए है कि उनको अच्छा गुरु मिला तब भी, नहीं मिला तो भी क्या वो ईश्वर और अपने जो उनका अभिष्ट है उसको नहीं प्राप्त कर सकते, तो वो भी प्राप्त कर सकते हैं। और उनके लिए जीवन की अपनी जितने निर्धारित जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों को पूरी करते हुए अपने अभिष्ट के प्रति समर्पण है। तो वो जब इस मंदिर के आप प्रथम तल पर चढ़ेंगे, ईश्वर की प्राप्ति के बाद या ईश्वर आपको मिलते हैं और फिर आप मोक्ष प्राप्ति के लिए वो तपस्या वाला संसाधन या रास्ता नहीं अख्तियार कर सकते हैं, तो भी उस ब्रिज से फिर आप पीछे नीचे उतर जाएंगे और वहाँ उतरने के बाद आपको एक बड़ा आंगन, दोनों तरफ साथ साथ छोटे देवालय और एक बड़ा भवन है जो उसका प्रतीक है कि आप इस सांसारिक जीवन में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पूरा एक दर्शन है मेरी समझ से इस मंदिर के निर्माण। एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया, वो जो छोटी सीढ़ियाँ हैं स्पाइरल जी बहुत कठिन है, तो वो उसका भी तो एक कॉन्सेप्ट है ना कि ऊपर जाने के लिए वो कैसे बताएगी? जैसे यहाँ से तो ब्रिज है, हम लोग भगवान के पास पहुँच गए, पर मोक्ष प्राप्ति के लिए अब कोई ब्रिज नहीं है जी। तो वो सीढ़ियाँ क्या डिफाइन करती हैं? सीढ़ियाँ यही डिफाइन करते हैं कि देखिए आपका जो अभिष्ट है, आपने एक लक्ष्य निर्धारित किया, तो उस लक्ष्य के लिए जो आपको आपके अंदर समर्पण चाहिए वो बड़ा त्याग मांगता है, वो कठिन तपस्या मांगता है। तो वो पतली सीढ़ियाँ उसी की प्रतीक है, वो आपके साधना की, आपके डेडिकेशन की, आपके समर्पण की प्रतीक है। मतलब ये रास्ता बहुत कठिन है और जो इसको प्राप्त कर लेगा वो मोक्ष उसको, भाई अगर कठिन रास्ते को आपने अख्तियार कर लिया तो उसका फल तो फिर मीठा होना ही है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस मंदिर का इतिहास कितना पुराना है? यह मंदिर 1814 में बन के तैयार हुआ, जिसे बंगाल के खिदिरपुर रियासत के महाराजा जननारायण घोषाल जी ने बनवाया था। तो 200 साल से तो अधिक हो गया। इस जगह को चुनने का क्या वजह थी, क्यों यहाँ पर मंदिर बनाया गया? देखिए, जैसा कि सभी जानते हैं कि वाराणसी, काशी भारत की सांस्कृतिक राजधानी है एक अघोषित रूप से, और इसको सांस्कृतिक राजधानी बनने की एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया में विभिन्न कारणों से आज से लगभग 3000 साल पहले से देश के सभी चिंतकों, ऋषियों, महर्षियों का अनवरत यहाँ आगमन बना रहा, जिसके कारण यह देश के सभी भागों में प्रचलित रही। तो इसी क्रम में जब देश के तमाम रियासतों के लोगों ने भी बनारस आके अपनी भावांजलि यहाँ अर्पित करना शुरू की, अपने मंदिरों के माध्यम से, अपने इमारतों के माध्यम से, तो उसी प्रक्रिया में बंगाल की तरफ से भी महाराजा जननारायण घोषाल भी आए और बनारस में उनका बहुत बड़ा योगदान है जयनारायण इंटर कॉलेज के रूप में। जयनारायण इंटर कॉलेज हिंदुस्तान का पहला ऐसा इंटर कॉलेज है जहाँ पर कि पहली बार अंग्रेजी में पढ़ाई शुरू हुई। अच्छा। तो काशी की शिक्षा में भी उनका एक बड़ा योगदान है, क्योंकि उसके पहले हायर एजुकेशन में अंग्रेजी में पढ़ाई होती थी, लेकिन इंटर कॉलेज में उन्होंने अंग्रेजी में पढ़ाई शुरू की और वो भी 1814 में ही उसके उन्होंने शिलान्यास किया, आधारशिला रखी। उसी क्रम में इन्होंने इस जगह को चुना। तो आप 1814 को अगर देखें तो उस समय जो मूल बनारस का पक्का महाल या जिसको हम वो ये कोर एरिया कहते हैं, वो लगभग ऑक्युपाइड हो चुका था। तो इस मंदिर की जितनी विशद स्तर पे उन्होंने परिकल्पना की, उस परिकल्पना के लिए काफ़ी ज़मीन चाहिए थी, तो संभवतः ये एरिया उनको खाली मिला होगा। सो उन्होंने यहाँ एक बड़ा भूभाग खरीदा और यहाँ पे उन्होंने अपनी परिकल्पना के अनुरूप इस मंदिर का निर्माण करवाया। ये मंदिर, जैसे बनारस हम आते हैं तो ज़्यादातर हम लोगों को ये शिव की नगरी कहा जाता है। इस मंदिर की खासियत, इस मंदिर की हिस्ट्री बताइए थोड़ी सी। देखिए, काशी घोषित रूप से शिव की नगरी है, लेकिन हिंदुस्तान का ऐसा कोई देवी और देवता नहीं है जो काशी में प्रतिस्थापित नहीं है।
यह मंदिर, इसको चूँकि गुरुधाम मंदिर उन्होंने नाम दिया और अपने समर्पण में उन्होंने इसको जगत गुरु श्री कृष्ण को समर्पित किया। तो इस मंदिर को एक तरह से एक भ्रांति है बाहर लोगों में कि वो इसको तंत्र साधना का मंदिर कहते हैं, लेकिन सच में तंत्र नहीं, इसको योग साधना का मंदिर कहना चाहिए, या ये योग साधना का मंदिर है क्योंकि श्री कृष्ण योगेश्वर थे। तो योगेश्वर का मतलब, योग का मतलब ही होता है जोड़ना। तो इस मंदिर को अगर आप आगे इसके पूरे मंदिर की बनावट को देखें, इसकी भावभूमि को देखें और इसके निर्माण के पीछे जो दर्शन है उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे इसमें भारत में उस समय जो निर्माण की शैलियाँ चल रही थी उन सभी शैलियों का कैसे समायोजन है, धार्मिक एकता का कैसे समायोजन है, राष्ट्रीय एकता का कैसे समायोजन है और योग का कैसे समायोजन है। तो इस एक बड़ी विशद भावभूमि और एक बहुत ही खूबसूरत दर्शन पे इस मंदिर की रचना उन्होंने की और इसीलिए उन्होंने विश्व गुरु श्री कृष्ण को समर्पित कर इसे गुरुधाम नाम दिया। जहाँ हम लोग इस समय खड़े हैं सर, इसका थोड़ा सा इसको बताएंगे, ये क्या है? यह इस मंदिर का तीसरा भाग है। इस मंदिर के 3 भाग हैं। एक तो बिल्कुल सड़क पे है जो उसका नौबत खाना था जहाँ से प्रवेश करते थे। दूसरा मूल भाग जो आपने पहले देखा जो अष्टकोणीय है, और ये तीसरा भाग है जो पीछे ये बैकग्राउंड दिख रहा है, इसको हम लोग चरण पादुका कहते हैं। लेकिन इसके साथ आप देखेंगे तो जहाँ हम खड़े हैं यह एक आंगन है जहाँ एक छोटा सा कुंड था और ये दोनों तरफ 7 छोटे देवालय हैं। ठीक है। तो इस मंदिर की परिकल्पना में व्यक्ति के साधना के जो स्तर होते हैं कि उसको एक अच्छा गुरु मिलना चाहिए, गुरु से फिर ईश्वर की प्राप्ति और ईश्वर की प्राप्ति के साथ ईश्वर की कृपा से उसको मोक्ष की प्राप्ति इस ब्रह्मांड से, इस दुनिया से हो जाती है। लेकिन भारतीय परंपरा बहुत ही विशाल है और वो सबके लिए समान अवसर प्रदान करती है कि आपकी अपनी योग्यता क्षमता के अनुरूप, आप अपनी साधना के अनुरूप जब भी चाहें, जिस तरह से चाहें, आपके लिए मोक्ष प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति या आपका जो अभिष्ट है, जीवन का लक्ष्य, उसकी प्राप्ति की पूरी संभावना बनी रहती है। वो इसका एक यह जो जहाँ हम लोग खड़े हैं एक उसका बहुत ही सुंदर प्रतीकात्मक नमूना है कि यदि आप मोक्ष प्राप्ति के लिए अगर ईश्वर की कृपा के बावजूद अगर बहुत जो बड़ी कठिन साधना है वो नहीं कर पाते हैं, तो एक रास्ता है कि जीवन में अपने समस्त दायित्वों की पूर्ति करते हुए भी अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं तो वो आपको हासिल होगा। अब इस मंदिर से जब आप उतरेंगे तो यह एक बड़ा आंगन है, इसके दोनों तरफ 7 छोटे देवालय हैं जो कुल मिला के 14 होते हैं, जो 14 भुवन के प्रतीक हैं या जीवन के 7 स्तर जो ऊपर और नीचे जीवन के अप एंड डाउन सभी होते हैं, ये उनके प्रतीक हैं। इन प्रतीकों के बाद आप ये एक बड़ा जो भवन है ये अंदर से बिल्कुल खाली है, एक बड़ा हॉल है जिसमें राधा कृष्ण की सिर्फ चरण चिन्ह है। अच्छा। यानी कि मुक्ति का मतलब कि बिल्कुल खाली सिर्फ प्रतीक ही होता है। लेकिन ये देखें कि जो अपने साथ अपने अभिष्ट के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति आपको समर्पित होने का भाव है, वो ये जो आप गोल चिन्ह देख रहे हैं ये एक चेहरे की बनावट है। अगर आप ध्यान से देखें तो एक चेहरा बना हुआ है जिसमें सिर्फ आँख, कान और नाक सिंबॉलिक रूप से कटे हुए हैं। हाँ। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो यह बिल्कुल एक ध्यान दृष्टि है। एक को भी आप देखें, सभी से सब ध्यान किसी पे बस कंसंट्रेट करें तो आपको बिल्कुल लगेगा कि एक ध्यान मग्न व्यक्ति या जो भी है वो बिल्कुल एक बना हुआ वो प्रतीक है। तो ये उसी का प्रतीक है कि आप जब चल रहे हैं अपने जीवन में तो जीवन की जितनी आवश्यकताएं हैं, समाज के प्रति आपका दायित्व, परिवार के प्रति आपका दायित्व, राष्ट्र के प्रति आपका दायित्व, उन सारे दायित्वों की पूर्ति करते हुए भी आपके जीवन का जो लक्ष्य है उसके प्रति अगर आप समर्पित हैं, आपका ध्यान वहाँ केंद्रित है, तो आपको आपका अभिष्ट अवश्य प्राप्त होगा। तो उसका ये सिंबॉलिक तरीका है। दूसरा, मैंने जैसा आपको बताया कि देश में उस समय मंदिर निर्माण की या भवन निर्माण की जितनी शैलियाँ थी इन सभी का भी एक समावेश इस मंदिर में दिखता है। तो चूँकि 1814 में भारत परतंत्र था और यहाँ पे ब्रिटिश राज था, तो उस समय ब्रिटिश स्टाइल के निर्माण शैली भी काफ़ी प्रचलित थी और संभवतः भारत की राजधानी भी उस समय कोलकाता ही थी। तो और जयनारायण घोषाल साहब कोलकाता से आए थे, तो उनके साथ जो उनके मास्टर शिल्पी आए होंगे वो भी इस विधा के विशेषज्ञ रहे होंगे।
फिर उनका जो प्रतीक था या उनका जो लक्ष्य था, जिस उद्देश्य जो मंदिर बनाना चाहते थे, इस भवन के निर्माण शैली को देखें तो ये रोमन शैली जिसमें बड़े बड़े कॉलम्स पे इमारत बनती है, ये उनका बहुत ही खूबसूरत नमूना है। तो आप इस मंदिर का, जैसा आपने पहले भी देखा कि आप पहले गेट पे आप देखेंगे तो सपक्ष सिंह बने हुए हैं, जो दो सिंह काशी द्वार पे बने हैं, वो सिंह जो है वो पक्ष वाले उनके पंख हैं, तो सपक्ष सिंह हम लोग उनको कहते हैं उस शैली में। तो सपक्ष सिंह भी भारतीय शैली नहीं है, वो रोमन शैली ही है, यूरोपीय शैली है। तो वहाँ से प्रवेश करिए, फिर आपको गुंबद और त्रिकोण ये जितने भी दिखेंगे, ये भारत की जो अपनी निर्माण शैली है वही है, और ये रोमन शैली है। तो इसमें गुंबद जो इस्लामिक शैली है, जो शिखर है वो भारतीय शैली है। तो उस समय भारत में भारतीय शैली, इंडो इस्लामिक शैली और ब्रिटिश शैली, तीनों का समावेश इस छोटे से कॉम्प्लेक्स में आपको दिखाई देगा। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। आपसे जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।